नमस्कार दोस्तों, जीके अभिशास्त्री यूट्यूब चैनल पे मैं अभिमन्यु आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2019 को जो आयोजित की गई थी परीक्षा, उसको यहां पर हल करने का काम करेंगे। बार बार बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कराए जाएं, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कराए जाएं। तो आज से ये सिलसिला हम शुरू करते हैं। तो देखिए चलते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हल करने का काम करेंगे। देखो यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। प्रहार का विलोम बताना है कि प्रहार का विलोम क्या होता है, हमला, विहार, प्रतिरक्षा या रक्षा। सीधी सी बात है, प्रहार का जो विलोम रहेगा हमारा क्या रहेगा, रक्षा प्रहार का विलोम होता है। डी जो विकल्प हमारा है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। राम शक्ति के उपासक थे, तो शक्ति के उपासक को क्या कहा जाता है, शक्ति के उपासक को शाक्त कहा जाता है। और जो शिव का उपासक है उसे शैव कहा जाता है, जो विष्णु का उपासक होता है उसे वैष्णव कहा जाता है। यहाँ पर ये वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया एक प्रकार से। अगला है रिक्त स्थान भरना है हमें। खालिस्तान कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, सावधान, नहीं, छी या वाह। वाह का प्रयोग होगा यहाँ पर। एक इस रिक्त स्थान में किसका, वाह हमारा जो अव्यय होता है इसका प्रयोग होगा यहाँ पर। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त जो शब्द है उसका चयन करना है। भूखे को खाने के लिए खालिस्तान दो, क्या दो, भोजन दो। बिल्कुल आसान प्रश्न पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। देखो कितना आसान प्रश्न पूछा गया है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है हमें जिसमें सहन शक्ति हो, उसे क्या कहा जाता है, सहनकारी कहा जाता है, सहिष्णु कहा जाता है। ये बिल्कुल सहिष्णु सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जिसमें सहन शक्ति हो उसको क्या कहा जाता है, उसे सहिष्णु कहा जाता है। जिसके अंदर सहन शक्ति होती है उसे सहिष्णु कहेंगे हम। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाला हमने बताना एक प्रकार से कि किस भाग के अंदर त्रुटि हुई है। यहाँ पर कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग सातवें आसमान पर रहता है, उसका दिमाग, यहाँ पर कोई त्रुटि नहीं है। कुबेर बड़ी ही, कुबेर क्योंकि पुल्लिंग शब्द है, बड़ी ही नहीं आएगा, यहाँ पर बड़ा ही आएगा। तो इसी के अंदर क्या हो गई, हमारी त्रुटि हो गई। ये विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विशेषण कैसे लिखेंगे, सही, बिल्कुल सी उत्तर सही दिख रहा है हमें। विशेषण तो हमारी शुद्ध वर्तनी ऐसी लिखी जाती है। अगला क्या है, अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते। अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते, नष्ट नहीं को यहाँ पर रेखांकित किया गया है और बताना है नष्ट नहीं का मतलब क्या निकलेगा। नष्ट नहीं का मतलब निकलेगा अनस्वर। नस्वर तो वो होता है जो नष्ट हो जाता है, जो नस्वर नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, उसे अनस्वर बोलते हैं या उसे हम शाश्वत बोलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना। मुहावरा पूछा गया, भैंस के आगे बीन बजाना का क्या अर्थ होता है। ये बिल्कुल ए विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना, इसका मतलब होता है भैंस के आगे बीन बजाना। ठीक है। उसके बाद रिक्त स्थान पूछा गया है, मोहन खालिस्तान अर्पिता हंस रहे हैं। मोहन और अर्पिता हंस रहे हैं, इसमें क्या आ जाएगा, और आ जाएगा इस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। और जो हमारा अव्यय होता है ये इसकी पूर्ति करेगा। सही विकल्प हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची बताना है किसका, इंद्र का पर्यायवाची बताना है। निशाचर तो राक्षस का होता है। ठीक है। भागीरथी तो एक प्रकार से हमारा गंगा का पर्यायवाची होता है। सुरपति बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मगवा भी कहते हैं, सुरपति भी कहते हैं, इंद्र के पर्यायवाची चलते तो सुरपति इसका सही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला पूछ रखा है, पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। सतर्कता का पर्यायवाची क्या होता है, सतर्कता, इसका पर्यायवाची हमने बताना यहाँ पर सावधानी, असावधानी, असतर्कता या फिर तसल्ली। सतर्कता का पर्यायवाची होता हमारा सावधानी, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों का निहित भागों और विच्छेदों की परख कर लेनी चाहिए। शीर्षक का चयन करते समय और विचारों की परख की लेनी चाहिए। यहाँ पर कारक संबंधी अशुद्धि बनी है। ठीक है। तो सी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला देखो, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अध्ययन कैसे लिखते हैं, सीधी सी बात है, अध्ययन पूछ रखा है कैसे लिखेंगे। डी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अध्ययन हम इस तरह से लिखते हैं, ए आधा द आएगा, फिर यह दोनों पूरे आएंगे। अध्ययन हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है,
अगला प्रश्न दे रखा है इसके अंदर कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? जो जन्म से अंधा होता है उसको क्या कहते हैं? उसे कर्मांध नहीं कहते, उसे धर्मांध नहीं कहते, उसे मदांध नहीं कहते। जो मद से अंधा होता है, मदांध तो वो होता है। तो डी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जन्मांध इसके लिए रहेगा, जो जन्म से अंधा होता है उसको जन्मांध कहते हैं। अगला है हमारा दिए गए शब्द का विलोम चुने। सदाचार का विलोम हमारा क्या बनेगा? सदाचार का हमारा विलोम बनेगा दुराचार। सदाचार अच्छे आचार को कहते हैं, अच्छे व्यवहार को कहते हैं, और दुर उपसर्ग लगा हुआ है जिसके साथ में, उसे दुराचार कहते हैं, यानी कि बुरे व्यवहार को दुराचार कहा जाता है। इसका विलोम दुराचार बनेगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द हमने चुनना है यहाँ पर, जिसमें बुद्धि कम हो उसे क्या कहते हैं? उसे दुष्ट बुद्धि तो नहीं कह सकते, मृदु बुद्धि भी नहीं कह सकते, सुबुद्धि भी नहीं कह सकते। उसे क्या कहेंगे? मंद बुद्धि कहेंगे उसको। जिसमें कम बुद्धि होती है उसे मंद बुद्धि कहा जाता है। अगला है रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। गायें पेड़ खलिस्तान बंधी है। किससे? गायें कैसे बोलते हैं? गायें पेड़ से बंधी है, से आएगा इसमें। बी जो विकल्प है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गायें पेड़ से बंधी है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें त्रुटि है। त्रुटि वाला भाग हमने यहाँ पर इंगित करना है। किसी ने ठीक ही कहा है कि जो सोता है वह खोती है। ठीक है, ठीक ही कहा है, ये तो ठीक है। जो सोता है ये भी ठीक है, किसी ने ये भी ठीक है। वह खोती है, ये गलत है भाई। ठीक है, त्रुटि इसके अंदर है। किसी ने ठीक ही कहा है जो सोता है वह खोती है। खोती नहीं आएगा, खोता है आएगा। यहाँ पर खोती है गलत लिखा गया है। ठीक है, त्रुटि इसके अंदर बन चुकी है। अगला है गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे के प्रश्नों के अनुसार कीजिएगा। एक गद्यांश दे देता है, रिक्त स्थान आएंगे उसके अंदर, बहुत आसान होता है, थोड़ा सा समझ करके हमने करना होता है। SSCGD में पूछा जाता है 5 नंबर का। दीपावली भारत में खालिस्तान जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। हर साल इस पर्व को कार्तिक खालिस्तान में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार के आने के खालिस्तान दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों को साफ सफाई और रंग रोगन का काम खालिस्तान कर देते हैं। इस दिन घरों और बाजारों को खालिस्तान सजाया जाता है। तो गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान जो हैं उनके लिए उपयुक्त शब्द होगा, यानी कि पहले में क्या आएगा? दीपावली भारत में क्या किया जाता है? मनाया जाता है, या मनाई जाती है, या रचाया जाता है, या बनाया जाता है। दीपावली भारत में खालिस्तान जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। दीपावली भारत में मनाया जाने वाला, यानी कि मनाया आएगा इसके अंदर। सी जो हमारा विकल्प दे रखा है वो सही उत्तर हो जाएगा। मनाया इस रिक्त स्थान के अंदर आएगा, मनाया जाता है। ठीक है ना। अगला है क्या? अगला हमारा है हर साल इस पर्व को कार्तिक, इसमें क्या आएगा? इसमें कार्तिक माह आएगा। माह का मतलब होता है महीना। कार्तिक माह में धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार के आने से खालिस्तान के, इसके अंदर क्या आएगा? इस त्यौहार के आने से क्या हो जाता है? क्या लिख रखा है इसके अंदर? इस त्यौहार के आने के खालिस्तान दिन पहले, कुछ दिन पहले, कुछ आएगा इसके अंदर। इस रिक्त स्थान के अंदर क्या आएगा? कुछ आएगा। कुछ दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों को साफ सफाई और रंग रोगन का काम कर देते हैं। ठीक है, इस दिन घरों और बाजारों को खूब सजाया जाता है। खूब आएगा इसके अंदर। इस दिन क्या किया जाता है? खूब आएगा। ये एक रिक्त स्थान मैंने छोड़ दिया, इसके अंदर आप बता सकते हैं कि सही विकल्प आपका क्या रहेगा। साफ सफाई और रंग रोगन का काम खालिस्तान कर देते हैं। इस विकल्प का उत्तर आपने एक प्रकार से, इस खालिस्तान को आपने कमेंट के जरिए जो है ना बताना है कि इसके अंदर क्या आएगा। तो ये था आज का हमारा सेशन। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे जो नए हैं उनसे मेरा निवेदन है आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।